प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ज़्यादातर कर्मचारी को लगता है कि सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी को पहले जो पेंशन दी जाती थी उससे उसका खुश नहीं है। रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारी की लाइफ सेट है, जब तक वे जीते हैं उन्हें पेंशन मिलती है, उनके न रहने पर उनकी पत्नी को पेंशन मिलती है और के न भी रहने की स्थिति में बच्चों को पेंशन का भी लाभ मिलता है। EPS 95 के तहत भी जो पेंशन बनेगी वह बिल्कुल वैसी ही पेंशन है। यह सपनों को सच करने जैसा है। वे कर्मचारी जिनका भविष्य निधि संगठन EPFO के साथ अपना PF खाता है, वे इस पेंशन स्कीम में इन लाइन हो सकते हैं, बरसते हैं कि उनका खाता 2014 से पहले का हो। EPFO इस खाते में न सिर्फ भविष्य के लिए आपके पैसों को जसो कर रखता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन की सुविधा भी देता है। कर्मचारी पेंशन स्कीम EPS इसी तरह की योजना है जहां प्राइवेट कर्मचारी को भी पेंशन की सुरक्षा मिलती है। EPFO ने साल 2095 में इस योजना को और आकर्षक बनाया था और इसका नाम बदलकर EPS 95 कर दिया गया था। EPS 95 ऐसी पेंशन योजना है जिससे EPFO कर्मचारी के साथ इसके पूरे परिवार को पेंशन की सुविधा देता है। इस योजना का चुनाव करने वालों को और भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। करीब 75 लाख पेंशनर्स अभी EPS 95 योजना के लाभ हैं। इसके अलावा EPFO के साथ करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं। इन्हें हाल में EPS 95 योजना का चुनाव करने का विकल्प दिया गया। यह योजना रिटायरमेंट के मिनिमम और गारंटी पेंशन की सुरक्षा देती है। इस योजना का चुनाव करने वाले कर्मचारी अगर मिनिमम 10 साल नौकरी करते हैं और 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो उनके गारंटी पेंशन का लाभ मिलता है। यह पेंशन किसी भी हाल में 1000 रुपये महीने से कम नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को आजीवन इस पेंशन का लाभ मिलता है। अगर पेंशन धारक के साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो उनकी पत्नी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। हालांकि पत्नी को मिलने वाली पेंशन की राशि कर्मचारी के मुकाबले 50% दी जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर पति को 10,000 रुपये पेंशन मिलती थी तो उनके न रहने पर पत्नी को 5,000 की पेंशन दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर पति पत्नी दोनों की नहीं रहते तो अपने बच्चों को पेंशन का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 2 बच्चे को 25 साल की उम्र तक पेंशन का लाभ मिलता है। यह मूल पेंशन का 25% होता है, यानी अगर मूल पेंशन 10,000 रुपये थी तो बच्चों को 2,500 25,000 की पेंशन दी जाएगी।